बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन, लेकिन क्रीज पर आए थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज के पहले मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच एक बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के कमाल से टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख रहे हैं मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को इस जोड़ी को 100 में से कितने अंक देंगे, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत लिटन दास और तंजीद हसन ने की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही यहां पर टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करने का पूरा प्रयास किया और इसका आगाज किया यहां पर तंजीद हसन ने, जब यहां पर उन्होंने पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ खेला और एक बेहतरीन चौका बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी तंजीद हसन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को कट के जरिए कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहां पर शुरुआती ओवर में ही 2 चौके लगाकर शानदार शुरुआत बांग्लादेश की टीम को दिला दी तंजीद हसन ने। इसके बाद लिटन दास ने भी शानदार तरीके से दूसरा ओवर डालने आए। हार्दिक पांड्या के ओवर में कमाल का शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल किया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज लिटन दास ने कर दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले और देखते ही देखते पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति तक 61 रनों तक पहुंचा दिया बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती बन चुके थे बांग्लादेश के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से यहां पर शानदार गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने और पहली सफलता वो दिलाने में कामयाब हुए, लेकिन यहां पर तंजीद हसन आउट हुए। तो इसके बाद नजमल हसन सांतो ने शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया लिटन दास के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों ने भी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए जहां लिटन दास ने शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनके आउट होने के बाद यहां पर टीम के लिए दाऊद हृदय ने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया कप्तान नजमल हसन सांतो के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार 21 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप हुई। इस तरीके से यहां पर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और टीम के लिए यहां पर नजमल हसन सांतो की बात करते एक बेहतरीन पारी खेली उन्होंने 40 रनों की। इसके बाद अंत में यहां पर महमूदुल्लाह ने भी कुछ बड़े शॉट खेले, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने निर्धारित 20 ओवर में बांग्लादेश की टीम ने 192 रनों का स्कोर खड़ा किया, यानी कि भारतीय टीम को 193 रनों का टारगेट देने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम। वहीं पर दोस्तों, इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत संजू सैमसन और उनके साथ अभिषेक शर्मा ने की। तो दोस्तों, यहां पर संजू सैमसन ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को कवर के ऊपर से चौके की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी एक शानदार शॉट के जरिए अपनी पारी का आगाज़ किया और गेंद को उन्होंने भी मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर वो अपना कैच थमा बैठे और विकेट गंवा बैठे। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन भी अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 झटके देकर यहाँ पर बांग्लादेश की इस मुकाबले में वापसी करवा दी रिशाद ने और भारतीय टीम को 2 करारे झटके लगे और अब भारतीय टीम का स्कोर भी मात्र 17 रन ही थे और 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी पेवेलियन लौट चुके थे भारतीय टीम की तरफ से। इसके बाद चौथे ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर रियान पराग ने भी 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ 72 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जहाँ पर रियान पराग भी LBW आउट होकर पेवेलियन लौट गए और भारतीय टीम ने पावर प्ले में मात्र 35 रन ही बनाए और 3 विकेट गंवा दिए।
वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर की पहली गेंद को शानदार तरीके से हुक किया और गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक 82 मीटर का दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद हार्दिक ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ इस ओवर को समाप्त किया। अब दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर ठान ली थी कि इस मुकाबले को तेजी से आगे बढ़ाना है। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर में भी हार्दिक ने पहली गेंद पर गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर की भी शानदार शुरुआत टीम इंडिया के लिए कर दी। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और 73 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद को उन्होंने स्वीप के जरिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग की तरफ और इस ओवर की 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इस ओवर की समाप्ति अभी होनी कहाँ थी, ओवर की आखिरी 2 गेंदों के सामने थे हार्दिक पांड्या और हार्दिक ने यहां पर आते ही शानदार तरीके से गेंद को पहले कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला जिसके चलते इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए। जबकि इस मुकाबले का भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन ओवर रहा इस पारी का 10वां ओवर, जहां पर हार्दिक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस ओवर की पहली गेंद पर गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हार्दिक के बल्ले से निकला हुआ यह शानदार 81 मीटर का छक्का था। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बड़े शॉट के लिए खेला और एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही इस बार 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर निकले उनके बल्ले से एक और शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने इस ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्कों के साथ ही छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। हार्दिक और सूर्य की ये तूफानी बल्लेबाजी अब भारतीय टीम को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। वहीं पर 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बना लिए, यानी कि मुकाबले में अब पकड़ एक बार फिर से टीम इंडिया की आ चुकी थी। इसी बीच दोस्तों हार्दिक ने 11वें ओवर में भी एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुँच गया। जबकि दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट निकला और इस बार सामने की तरफ गेंद गई और 1 बाउंस चौका मिला। अब हार्दिक अपने अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, तो वहीं पर सूर्य भी उनके पीछे ही लगे हुए थे, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शतकीय साझेदारी भी पूरी होने वाली थी। इसी बीच दोस्तों सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने शानदार तरीके से 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगाए चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। हार्दिक ने अर्धशतक के लिए मात्र 26 गेंदों का ही सामना किया। तो वहीं पर अब भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों के सामने कोई भी बांग्लादेश का गेंदबाज सटीक गेंदबाजी भी नहीं कर पा रहा था और कप्तान सन तो अलग अलग गेंदबाज जरूर यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पर रिजल्ट एक ही था, चौके व छक्के। इसी बीच दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़े शॉट के साथ सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य का शानदार परफॉर्मेंस रहा और इन्होंने 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। वहीं पर भारतीय टीम को जीत के लिए अब चाहिए थे आखिरी 5 ओवर में 60 रन, यानी कि भारतीय टीम की तरफ अब मुकाबला झुका हुआ था, क्योंकि सूर्य और हार्दिक क्रीज पर मौजूद हो तो 5 ओवर में 60 रन बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसका आगाज हुआ 16वें ओवर में, लेकिन 16वें ओवर में सिर्फ एक ही चौका लगा और इस ओवर में सिर्फ 8 ही रन बने, जिसके चलते अब आखिरी 4 ओवर में मुकाबला पहुंचा। तो यहाँ पर भारतीय टीम को चाहिए थे 52 रन, यानी कि 13 के ही रन रेट से टीम इंडिया को रन बनाने थे। लेकिन यहाँ पर इसी बीच एक शानदार आगाज़ हुआ 17वें ओवर की पहली गेंद का, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जब भी दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने भी लगाया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवर में टीम इंडिया को 38 रनों की जरूरत थी। मुकाबला तो भारतीय टीम की तरफ ही झुकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 18वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने और इस ओवर में भी मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बटोर लिए, जिसमें से सूर्य कुमार यादव का एक शानदार कवर की तरफ 1 बाउंस चौका था। तो वहीं पर एक बार उन्होंने गेंद ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में खेल दिया स्वीप के जरिए और एक चौका लगाकर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बनाए। अब आखिरी 2 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी यहां पर कमाल का ओवर डाल दिया 19वां ओवर बांग्लादेश की तरफ से महबुल्ला ने। इस ओवर में यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए महबुल्ला ने सिर्फ एक ही चौका खाया, जिसके चलते सिर्फ 8 रन खर्च किए, यानी कि अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव, तो वहीं पर गेंदबाजी सौंपी नजमुल हसन शांतो ने तस्किन अहमद के हाथ में।
तस्किन के पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सामने उनके सूर्य कुमार यादव थे, जिन्होंने पहली ही गेंद को कमाल का शॉट खेलते हुए सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया फाइन लेग के ऊपर से अपने फेवरेट स्कूप शॉट के साथ। और सूर्या ने दिखा दिया पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर कि वो इस मुकाबले में पकड़ बनाए हुए हैं। तो वहीं पर अगली ही गेंद पर एक बार फिर से स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सूर्या ने और 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए। अब बची हुई 4 गेंदों पर भारत को 8 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर एक बार फिर से सूर्या बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो चुके और उन्हें सिर्फ सिंगल ही मिला, यानी कि आखिरी 3 गेंदें 7 रन और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक के सामने यहां पर वाइड गेंद डाल दी तस्किन ने। तो वहीं पर अब भारतीय टीम को सिर्फ 6 ही रनों की जरूरत थी। ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाया यहां पर और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खोद कर निकाला और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेश कर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को शानदार जीत दिला दी। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की इस शानदार परफॉर्मेंस ने भारतीय टीम को एक समय हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।